हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम, जैसे कि मैंने आपको पहला प्रकाश के परावर्तन का पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया है, तो अब मैं आपको न्यूमेरिकल हल करवा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको 3-4 न्यूमेरिकल हल करवाए थे, तो इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स हल करवाऊँगा। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए क्या दिया गया है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। हमें बी का मान पूछा है और यू का मान दिया है और एफ का मान दिया है। एफ का मान कितना दिया है, ये थोड़ा, एफ का मान कितना दिया है हमारा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। अब चूंकि देखिए उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। अब एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। एक वस्तु मतलब यू का मान रखा गया है ध्रुव से कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हमारा जो वस्तु का यू का मान क्या होता है, हमेशा माइनस में होता है। और किसका पूछा है, वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति मतलब भी का मान ज्ञात करना है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है ध्रुव से कितनी दूरी पर बन रहा है। क्लियर हो गया इतना। चलिए, हमें सूत्र क्या पता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्लियर हो गया। चलिए, अब यहाँ पे इसका मान रख दीजिए। एफ का मान कितना दिया है 15, तो 1/, क्या हो गया 15 बराबर 1/v 1/v प्लस माइनस हो जाएगा ये 1/30। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए, यहाँ से 1/v का मान निकालो, क्या आएगा 1/15 1/30। इतना समझ में आया। चलिए, 1/v बराबर क्या जाएगा हमारा, इसका एलसीएम क्या आएगा 30, 2 + 1, इतना हो गया। चलिए, तो 1/v बराबर 2 1 3/30। तो भी का मान क्या होगा हमारा 30/3। तो यहाँ से भी का मान क्या हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, दिया गया था प्रश्न में कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो एफ बराबर क्या हो गया 15। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो यू का मान क्या हो गया -30। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो यू भी का मान हमें ज्ञात करना था। तो हमें सूत्र क्या पता था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। उस पर सबका मान रख दिया, तो क्या आ गया 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/30। तो यहाँ से अगर 1/v का मान निकालो तो क्या आएगा 1/15 प्लस 1/30 आ जाएगा। और 15-30 का एलसीएम कितना होता है 30 होता है, तो 30 हो गया। और 15 दूनी 30, 2 1 2, 30 1 30, 1 1 1 हो जाएगा। तो 1/v बराबर क्या आ गया 2 1 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3/30। तो यहाँ से काटोगे 3 धामा 30 आ जाएगा। तो भी का मान क्या आ गया हमारा 10। क्लियर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले किसी उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। यदि दर्पण अवतल हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन दी गई है। पहले सवाल को समझिए। देखिए, पहली कंडीशन में दिया गया है उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए हमें भी का मान ज्ञात करना है। उसके बाद दिया गया यदि यदि दर्पण अवतल हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। दूसरी स्थिति क्या है हमारा अवतल है। ठीक है। तो उत्तल के लिए 30 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाली उत्तल दर्पण के, देखिए 1 मिनट, आर बराबर क्या दिया है हमारा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वह धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण के लिए वक्र त्रिज्या क्या होगी -30 होगी। इतना समझ में आ रहा है। क्लियर। और यहाँ पे दिया है उत्तल दर्पण के लिए 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। तो यहाँ पर यू का मान क्या लेंगे -15, क्योंकि यू का मान हमेशा क्या होता है माइनस में होता है। अब इसके लिए भी क्या लेंगे, यू का मान -15। यू का मान क्या लेंगे हम -15, क्योंकि कह रहा है एक बार उत्तल दर्पण कह रहा है, एक बार अवतल दर्पण कह रहा है। देखिए आप यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण कह रहा है और यहाँ पे कह रहा है यदि दर्पण अवतल हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गया। चलिए, पहले उत्तल के लिए सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे पहला
उत्तल के लिए, उत्तल के लिए, उत्तल के लिए इसमें दिया गया है वक्र त्रिज्या क्या होगी हमारी। यहाँ पर देखिए आर का मान दिया है 30, यहाँ से सीधे डायरेक्ट एफ का मान निकाल ले क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है r/2, तो 30/2 बराबर क्या हो गया 15 आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ एफ बराबर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। और दिया गया कि वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो यू का मान क्या आ गया हमारा -15 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ से भी का मान हमें ज्ञात करना है। क्लियर। तो हमें सूत्र क्या पता है 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v + 1/u, हमें ये फार्मूला पता है। तो इस पर पुट कर देते हैं पूरे मान को। चलिए एफ का मान 1/15 और बराबर भी का मान पूछा ही है -1/15। क्लियर हो गया। यहाँ से 1/v का मान क्या आ जाएगा हमारा 1/15 + 1/15 हो गया। तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा 15 ही आएगा, 2/15 हो जाएगा 1/v बराबर 2/15। क्या समझ में आ गया। यहाँ से अगर भी का मान निकालते हैं तो क्या आएगा हमारा 15/2, तो भी बराबर क्या जाएगा 7.5 आएगा, कुछ 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो हो गया उत्तल दर्पण के लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए देखते हैं अवतल दर्पण के लिए। चलिए देखेंगे अवतल के लिए। अवतल के लिए क्या क्या दिया है हमारा, आर का मान कितना दिया है हमारा -30, क्योंकि जो वक्रता अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो माइनस में होती है। तो यहाँ से एफ का मान क्या जाएगा हमारा -15 सेंटीमीटर। एफ का मान क्या जाएगा -15 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं यह बराबर -15 सेंटीमीटर। और वस्तु कहाँ पर रखा गया यू बराबर -15 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। हमें भी का मान ज्ञात करना है। ये बताइए किसका आंसर है, जब यदि दर्पण अवतल हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका आंसर ये है। ठीक है। तो हमें सूत्र क्या पता है 1/f बराबर 1/v + 1/u। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। एफ का मान क्या दिया है 1/15 बराबर 1/v का मान पूछा है। क्लियर। तो ये हो जाएगा -1/15। यहाँ से देखिए एक 1/v का मान निकालो, क्या जाएगा 1/-15 -15 + 1/-15। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1/v का मान क्या आ गया +1/15 -1/15 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर v का मान निकालते हैं तो क्या जाएगा 0। एक बार रुकिए, देखिए 1/v का मान निकाल रहे हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम निकालते हैं इसका क्या आएगा 15 ही आएगा, ये -1 आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। क्लियर हो गया 1/v बराबर। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ज़्यादातर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। ठीक है, तो 1/v यहाँ पर क्या आ गया 0/15, 1/v बराबर क्या आ गया 0/15। अब जहाँ से अब यहाँ पर भी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15/0 हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये भी क्या आएगा भी का मान इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि अनंत आएगा, क्योंकि 0 को चाहे जितना से गुणा करो 0 हो जाएगा, 15 कभी भी नहीं आएगा। तो भी का मान क्या हो गया अनंत। तो हम क्या लिखेंगे, यदि दर्पण अवतल हो तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह अनंत पर प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। चलिए इसकी एक और विधि बता देता हूँ मैं आपको, बहुत सरल विधि है वो।
चलिए अब एक जो किरण आलेख द्वारा है उसको समझा देता हूँ। देखिए हम यहाँ पर दिया वक्र त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है हमारा 30 सेंटीमीटर। वक्र त्रिज्या आर बराबर क्या दिया है हमारा 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा गया है। 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा गया है। तो ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। बना लेते हैं उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे कहाँ पे रखा गया है? 15 सेंटीमीटर दूरी पर। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। किरण आलेख खींच रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसकी वक्र त्रिज्या कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर। इसलिए इसका जो फोकस दूरी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? कल ही कर दो भाई। चलो हो गया। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? पहली किरण तो जाएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। क्लियर? और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ जाएंगी? वक्रता केंद्र की ओर, जो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आएंगी। पढ़ रखा है आपने ये सब, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। मान लीजिए वस्तु ए बी है तो ए डैश बी डैश, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। इसके बीच की दूरी क्या हमने निकाला था? 7 दशमलव, रुकिए एक मिनट, स्क्रीन इतना बड़ा नहीं है इसलिए साफ नहीं लिख पा रहे हैं। कोई और कलर ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ से जो ध्रुव से जो वस्तु बना है उसके बीच की दूरी क्या हो गई? 7.5, जो कि हमने अभी निकाला था। क्लियर हो गया। चलिए अगर दूसरी स्थिति की बात की जाए, दर्पण क्या हो? अवतल हो। दर्पण क्या कह रहा है हमारा? अवतल। रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए यहाँ पे दर्पण क्या है हमारा? अवतल। इसके ऊपरी पृष्ठ पर कलाई की गई है। इसका परावर्तक पृष्ठ यम डैश, ये सब लिखना जरूरी है। और इसका ध्रुव पी हो गया, इसका मुख्य फोकस एफ हो गया, इसका वक्रता केंद्र सी हो गया। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब वस्तु कहाँ पर रखा गया है? वक्रता केंद्र 15 सेंटीमीटर दूरी पर। ये क्या है हमारा? वक्रता केंद्र। पहले कुल लिख लीजिए पूरा जितना दिया गया है। ये क्या हो जाएगा हमारा? क्योंकि वहाँ पर चित्र बनाना है आपको कि हाँ लिख जाएगी वहाँ से। चलिए ये क्या है? 15 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? और वस्तु कहाँ पर रखा गया है? 15 सेंटीमीटर पर रखा गया है। यहाँ पर रखा गया फोकस पर। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? किरण आलेख खींचिए। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाएगी। क्लियर हो गया। दूसरी किरण कहाँ जाएंगी? वक्रता केंद्र से। दूसरी किरण कहाँ से जाएंगी? वक्रता केंद्र से होती हुई जाएंगी, जो कि पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आएंगी। क्लियर? तो हम देख रहे हैं जो ये दोनों किरणें जा रही हैं वो कहीं अनंत पर मिलेंगी, वो कहीं अनंत पर मिलेगी, अर्थात इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। वैसे भी आप पढ़ रखा है कि यदि कोई वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। क्लियर हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आया है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने पहला 5 सेंटीमीटर दूरी पर, दूसरा 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले जैसा है। उसमें स्थिति दी गई, पहले स्थिति में आप यू का मान क्या रखेंगे? -5। दूसरी स्थिति में यू का मान क्या रखेंगे हमारा? -15 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और क्या दिया है वक्रता त्रिज्या, तो एफ का मान क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है तो -10। इसमें भी एफ का मान क्या हो जाएगा हमारा? -10 सेंटीमीटर। और भी का मान हमें निकालना है, भी का मान हमें निकालना है। आप निकाल लीजिएगा। और अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आप ग्रुप पर मैसेज भेज दीजिएगा कि हाँ सर लग गया है, और उसका फोटो भी भेज दीजिएगा सॉल्व क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आ रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो एफ का मान क्या हो गया हमारा? -10, क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। क्लियर? अब कह रहा है इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो यू यहाँ पर क्या गया? -15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति मतलब वही भी का मान पूछ रहा है हमारा,
और प्रकृति कैसा है, आभासी है कि वास्तविक है, और आवर्धन पूछा है वही m का मान। क्लियर। तो चलिए पहले सूत्र में क्या पता है, पहले हम v का मान निकालेंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो पहले हमने सूत्र लिखा और जो जो मान है उसको पुटअप कर दिया। पहले 1/v का मान निकाला, एलसीएम निकाला, 30 आया, और -3 लो उसको सॉल्व किया, क्या आया, -1 आया, -1 आया। तो v बराबर क्या हो गया, -30 सेंटीमीटर आ गया। इतना समझ में आ गया। इतना सभी क्वेश्चन में आपको कॉमन में है, तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया इसे। क्लियर। अब प्रकृति कैसे बता रहा है, देखिए हमने आपको बताया था प्रकृति वास्तविक हो तो माइनस होता है और आभासी हो तो प्लस। तो यहाँ पे भी के सामने क्या आया है, माइनस आया है। तो प्रतिबिंब कैसा है हमारा, कैसा है हमारा, वास्तविक है। क्लियर हो गया। प्रतिबिंब कैसा है हमारा, वास्तविक है, लिख लीजिएगा आप। ठीक है। और पूछा है आवर्तन ज्ञात कीजिए, आवर्धन ज्ञात करना है हमें। तो एम का मान पूछा है हमसे, एम का मान, तो एम बराबर क्या होता है, -v/u। अगर यहाँ पर देखिए हम -v/u क्यों लिए, क्योंकि हमें जो वस्तु की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई है, वो सब दिया नहीं गया है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, -v/u होंगे, क्योंकि हमें v और u का मान पता है। क्लियर। तो एम का मान निकालते हैं, क्या आएगा, v का मान कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 30 हो जाएगा बटे 15, क्या हो जाएगा 2, कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वस्तु के 2 गुना है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के दर्पण से बनने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये आपको होमवर्क है, इसे आप कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ। क्लियर। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन 2 वाला होमवर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि नया है, अभी तक मैंने आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। चलिए यहाँ पर दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के से वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने से प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर दिया है एफ का मान दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। पहले आप दर्पण देख लीजिए कौन सा है, उत्तल। तो एफ का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए यू का मान क्या होगा, -30 सेंटीमीटर होगा। इतने में कोई डाउट नहीं है। चलिए और दिया है वस्तु की लंबाई, मान लीजिए वस्तु की लंबाई ऐसी है, क्या है हमारा, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ। एम बराबर -v/u बराबर क्या होता था, h'/h, h'/h। तो इसमें हमें क्या क्या मान पुटअप दिए गए हैं। v का मान हमें नहीं दिया गया है, u का मान दिया है हमें -30, ये h' का मान हमें नहीं पता है, परंतु प्रतिबिंब की लंबाई h का मान कितना दिया है, 6। अब यहाँ पर देखिए h' का मान तब निकलेगा जब हमें v का मान पता होगा। तो सबसे पहले हम v का मान निकाल लेते हैं। फार्मूला हमारे सामने है, 1/f बराबर 1/v, वही पुराना फार्मूला। चलिए f का मान 10 बराबर हो जाएगा, v का मान ज्ञात करना है, u का मान 1/-30, थोड़ा सा 30 साथ कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय बीत रहा है। ठीक है। तो 1/10 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 1/v बराबर एलसीएम आएगा 30, 10 30, 3 निकलन 3। ठीक है। तो 1/v बराबर क्या जाएगा, 4/30। तो v का मान क्या गया हमारा, क्या गया हमारा, 7.5 सेंटीमीटर। v का मान हमारा क्या गया, 7.5 सेंटीमीटर। अब हमें प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए उसको ज्ञात कर देते हैं। चलिए हमें इतना फार्मूला पता है, इतने के मान पते हैं। तो ये -v/u बराबर क्या होता था, h'/h। क्लियर। -v का क्या हो गया, -7.5 हो गया। u का मान क्या हो गया, -30, चिन्ह के साथ रखिएगा। चलिए h' का मान हमें ज्ञात करना है, h का मान 6 हो गया। यहाँ से काटिए आप डायरेक्टली, 6×6 = 30। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या गया, h' बराबर, ये माइनस से माइनस करिएगा, 7.5/5। क्लियर हो गया। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका क्या आएगा हमारा आंसर, 1.5। एड्रेस की मतलब
प्रतिबिंब की लंबाई कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए मतलब u का मान हमें ज्ञात करना है। क्लियर हो गया। क्या क्या दिया है हमारा कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल, तो f का मान सीधे आँख मूंद के रख दो -12 सेंटीमीटर। क्लियर। और उसके बाद दिया है 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी रहती है, तो यहाँ पर h का मान, क्योंकि 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है ना, तो h का मान क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। एच या कहीं कहीं पर ओ भी लिखा जाता है, ओ बराबर 4 सेंटीमीटर। इसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है, तो एच डैश का मान क्या दिया है हमारा 1 सेंटीमीटर क्या दिया लंबा प्रतिबिंब बनता है, तो 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो वस्तु की स्थिति ज्ञात करना है हमें। चलिए दोस्तों, तो ये भी आपका होमवर्क है। ये अगर कोई लगा लिया तो मैं जान जाऊँगा कि वो पढ़ता है। क्लियर। तो इसको ज़रूर सेंड कीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 21 स्क्रीनशॉट मार लीजिए। याद रखिए कि मुझे भेजना है ग्रुप पर सवाल को हल करके। अगर लगा लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं कल बता दूंगा। लेकिन मैं हिंट दे थोड़ा हिंट दे रहा हूँ थोड़ा, सभी लोग प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर दिया है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल, तो यहाँ पे पहले m का मान ज्ञात करो। m का मान ज्ञात करोगे 1/4 आएगा, तो 1/4 को बराबर करो -v/u के बराबर में, तो क्या आ जाएगा u बराबर -4v आ जाएगा। तो उसके बाद सूत्र लगाओ 1/f बराबर 1/v + 1/u। उसके बाद आप कीजिए, इसके बाद मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर इसके आगे मैं बता दिया तो आप तो लगा ही लेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।